हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और इसकी नोटिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कहाँ कहाँ इसकी सेंटर पड़ेगी। मैं सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊँगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन ये जो वैकेंसी आई है पूरे ऑल इंडिया के लिए आई है। इसमें जो तमिलनाडु पुडुचेरी तमिलनाडु स्टेट के लिए 160 वैकेंसी आई है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो एससी के लिए 24 वैकेंसी, एसटी 12 वैकेंसी, ओबीसी 43 और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और जनरल के लिए 65 वैकेंसी आई है। फिर कर्नाटका के लिए टोटल 35 वैकेंसी आई है और आंध्र प्रदेश के लिए 50 वैकेंसी आई है और महाराष्ट्र के लिए 40 वैकेंसी और गुजरात के लिए 15 वैकेंसी आई है। टोटल जो वैकेंसी आई है दोस्तों 300 सीट पर वैकेंसी आई है। और अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो कैटेगरी वाइज तो एससी में 44, एसटी में 21, ओबीसी में 79, ईडब्ल्यूएस के 29, फिर जनरल कैटेगरी में 127। फिर दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो स्टार्ट होगी 13 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी पेमेंट फ़ीस जो लास्ट डेट रहेगी, मतलब फ़ीस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 2 सितंबर 2024 की लास्ट डेट रहेगी। फिर दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे ये कहा गया है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है लोकल बैंक ऑफिसर स्केल 1 की मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है 20 से 30 साल के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें अगर आपका 30 साल से ज़्यादा एज हो जा रहा है तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल और अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं तो 3 साल। अगर आप डिसेबिलिटी या फिर हैंडीकैप पर्सन है तो आप 10 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें इस कैटेगरी में ये बात कही गई है और इसकी जो एग्ज़ाम होगी, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, आपका रीजनिंग 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स का और जो मीडियम रहेगा हिंदी या इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। टोटल 60 मिनट का टाइम रहेगा। मतलब दोस्तों रीजनिंग के लिए अलग अलग स्लॉट के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स रीजनिंग के लिए और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही ये रीजनिंग का और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टाइम ख़त्म होगा फिर आपका जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का और इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाएगा और 40 मिनट टाइम दिया जाएगा। फिर दोस्तों डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा, जो कि 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। टोटल 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल 3 घंटे का आपके पास आपको टाइम दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपको जो क्वालिफाई जब आप रिटन एग्ज़ाम पास करेंगे फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा इसकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपको जो क्वालिफ़ाई करना है इंटरव्यू टेस्ट दोनों मिलाकर तब जाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब दोस्तों अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% और टेस्ट में मिलाकर 40% लाना है। और फिर दोस्तों अगर आप SC/ST OBC PWBD में से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% लाना कंपलसरी है, तो ही आपका मेरिट में नाम जोड़ा जाएगा। फिर दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट जो होगा दोस्तों 80% का होगा और इंटरव्यू जो होगा वो 20% का होगा। मतलब टोटल आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो मतलब जो CBT टेस्ट होगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। फिर दोस्तों जब आपका इंटरव्यू ये सब होने के बाद आपका फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ीस पेमेंट करना है, फ़ोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन सब कुछ ये सारा आपको अपलोड करना है। आपको अप्लाई करने की जो डेट है 13 अगस्त 2024 से लेकर 2 सितंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। फिर आपको इसकी जो फ़ीस है दोस्तों 175 रुपये जो है GST के साथ SC/ST PWD के लिए है और 1000 जो है वो OBC और जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। फिर दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे ये एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, मैं आपको आगे बताता हूँ।
कि इसकी जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगी दोस्तों, अंडमान निकोबार के सेंटर रहेगी पोर्ट ब्लेयर, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, गंडर, विशाखापट्टनम, और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर और नाहरलागुन, और असम गुवाहाटी, और बिहार के लिए पटना, पूर्णिया और चंडीगढ़ रहेगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दादरा नगर हवेली में, और दमन दीव के लिए सूरत रहेगी। दिल्ली एनसीआर के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और आपका ग्रेटर नोएडा है। फिर गोवा के लिए जो सेंटर रहेगी वो पणजी रहेगी, और गुजरात के लिए जो सेंटर रहेगा अहमदाबाद, गांधीनगर, और हरियाणा स्टेट में जो सेंटर रहेगी अम्बाला, हिमाचल प्रदेश के लिए हमीरपुर, मंडी। इसी तरह जम्मू कश्मीर, झारखंड में रांची, धनबाद, कर्नाटका में बेंगलुरु, हुबली, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये आपका सेंटर रहेगी। दोस्तों जो आप फोटोग्राफ अपना अपलोड करेंगे आपका कलर में होना चाहिए, और उसकी डायमेंशन 200 लेकर 230 पिक्सल होना चाहिए। जो साइज़ होगा 20 KB से लेकर 50 KB तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, ब्लू पेन से साइन मत कीजिएगा, ब्लैक पेन से होना चाहिए। 10 से 20 KB साइज़ रहेगा, आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है जो कि 20 KB से लेकर 50 KB तक है। फिर एक आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशंस इमेज मतलब लिख के अपलोड करना है, अपना हाथ से खुद एक वाइट पेपर में लिखना है, और फिर आप उसे अपलोड कर देना। आपको लिखना क्या है, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई डैश अपना नाम लिखिएगा, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये लिख के वाइट पेपर में आपको अपलोड कर देना है। ये सब होने के बाद दोस्तों जब आप इसे सब कुछ अच्छे से अपलोड कीजिएगा फिर अपना फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। ये दोस्तों रहा इंडियन बैंक की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी। और इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ नई अपडेट लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।